लगता है आवाज़ आ रही है ना, सही से आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास थी वोकैब की, जिसकी एक क्लास हम लोगों ने कल ले ली थी रूट वर्ड की। ठीक है, तो आज हम उसका जो क्लास 2 है वो देखेंगे। ठीक है, तो हालांकि कल मैंने बता दिया था रूट वर्ड्स के बारे में कि रूट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे बेसिक हमारा किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक मेन बात जो अभी से समझ लो वो ये है कि ये जो भी पीपीटी और पीडीएफ है ये सारी की सारी तुमको मिलेंगी मेरी टेलीग्राम चैनल पे, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो तुम लोगों को मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उसके बाद में जो कल मैंने वीडियो डाली थी जो क्लास 1 था, अगर वो तुम लोगों ने उसको नहीं देखा है तो एक बार वो क्लास 1 देख लो जा करके, क्योंकि उसमें मैंने जो कुछ रूट वर्ड्स बताए थे वो इस वीडियो में भी रिपीट होंगे, कुछ वर्ड्स अगली वीडियो में फिर रिपीट होंगे। तो इसको जो है लाइन से सारी वीडियोस देख लो। उसके बाद में लगभग मान के चलो कि वोकैब का 20 to 30% जो है वो तुम्हारी मीनिंग जो है वो कवर हो जाएगी इससे। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज जो हमारे पास में पहला वर्ड है वो है सोमना, है ना? वो है वर्ड हमारा सोमना। सोमना का मतलब होता है नींद। सोमना का मतलब क्या होता है? नींद होता है। और इस वाले शब्द को अगर हम इस वाले वर्ड को देखें तो इसमें हमारे पास में दो वर्ड है। एक तो हमारे पास में सोमना ही है, और दूसरा जो वर्ड है वो लुकिस्ट है। लुकिस्ट जो वर्ड हमारा बना है वो हमारा किससे बना हुआ है? वो लोकुआ से बना हुआ है ना? LOQUA, लोकुआ। लोकुआ मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि लोकुआ का मतलब क्या होता है। लोकुआ का मतलब होता है बातचीत। LOQUA, लोकुआ। तो लोकुआ का मतलब होता है बातचीत। और मैंने सोमना लुकिस्ट भी कल ही बताया था, फिर से समझ लो। लेकिन तो सोमनी और लुकिस्ट, नींद और बातें करना। तो नींद में बात करना या नींद में बड़बड़ाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमनी लुकिस्ट। ठीक है, फिर आते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। अब देखो सोमना का मतलब तो इसमें नींद हो गया, और ये जो एम्बल है ना, AMBULE, तो ये एम्बल वर्ड होता है, AMBLE। ठीक है, एम्बल। और एम्बल का मतलब होता है टहलना। ठीक है, टहलना। तो एम्बल का मतलब होता है टहलना। तो नींद में चलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। समझ में आई ना यहाँ तक बात? और जो चीज़ ना समझ में आए वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो कमेंट में बता देने से दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो मुझे ये पता चल जाता है कि मैं अगली वीडियो में अपनी किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और दूसरा जब मैं इम्प्रूव कर दूँगा तो वो तुम्हारी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। फिर डिसोमनिया, तो इंग्लिश में जो हमारा वर्ड ये डिस होता है ये हमेशा नेगेटिव चीज़ को दिखाता है ना, जैसे डिसअपॉइंटमेंट, डिसएग्री। ठीक है, तो वही वाला ये डिस है। इसको आप DIS की जगह DYS लिखेगा। ठीक है, डिसोमनिया मतलब सोने में कठिनाई। फिर पैरासोमनिया, तो पैरासोमनिया हमारी वो सारी नींद की बीमारियां होती हैं, सारी जितनी भी नींद की बीमारियां हैं वो सारी की सारी हमारी पैरासोमनिया के अंदर आती हैं। ठीक, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे अभी दो मैंने बताई, है ना, सोमनीलुकिस्ट हो गया, सोमनैम्बुलिस्ट हो गया। तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विकार इनको कहा जा सकता है। ठीक, अब मेरी बात को समझो कि नींद जो हमारी होती है वो किस तरीके से होती है और किस तरीके से काम करती है। तो अगर बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, रेड मतलब एम्प्टी है बिल्कुल नींद, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनसोमनिया। इन मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, या फिर हम हाइपोसोमनिया यूज़ करते हैं वर्ड को। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड हैं, इधर हाइपोसोमनिया है, यहाँ पे हाइपरसोमनिया है। तो यहाँ पे भी फिर से समझ लो दो वर्ड को। एक हमारा होता है हाइपो, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है हाइपर। हाइपर का हमेशा मतलब होता है ज़्यादा। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, या ऊपर, ऊपर भी इसका मतलब होता है। ऊपर का मतलब कहने का ज़्यादा के सेंस में ऊपर, और हाइपो का मतलब हमारा होता है कम या फिर लोअर के सेंस में। ठीक है, तो लोअर के सेंस में भी इसको यूज़ करते हैं। तो हाइपोसोमनिया मतलब कम नींद आ रही है, तो हाइपोसोमनिया। सेमी सोमनिया, सेमी हम हमेशा उस वर्ड में यूज़ करते हैं जो जहाँ पे हमारा ना बहुत कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो है ना, सेमी सोमनिया। परफेक्ट तो फिर आपको नींद ही कहोगे उसको। फिर ओवर चार्ज में क्या हो जाता है? ओवर चार्ज में हमारा हाइपर सोमनिया। हाइपर मतलब हमेशा ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हाइपर हो जाएगा। कुछ कम हो रहा है तो वो हमारा हाइपो हो जाएगा। जैसे हम लोग उस चीज़ के लिए भी हाइपर यूज़ करते हैं, जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो भी हम बोलते हैं ना कि हाइपर क्यों हो रहा हो। तो इस चीज़ को भी, उस चीज़ से भी आप याद कर सकते हो कि हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आगे आता है कैली। कल मैंने एक वर्ड बताया था काको। काको का मतलब होता है बुरा। ठीक है, वैसे ही कैली का मतलब होता है सुंदर। तो अगर हमारी कोई चीज़ सुंदर है तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे? कैली।
जैसे कैलीग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है लिखना, ये भी मैंने कल बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। ग्राफी का मतलब होता है लिखना। जैसे हमारी बायोग्राफी हो गई, तो बायो का मतलब होता है जीवन या ज़िंदगी, लाइफ, है ना। तो बायोग्राफी, अगर मैं किसी दूसरे की लाइफ के बारे में लिख रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, बायोग्राफी हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं लिख रहा हूँ ऑटो, तो ऑटो का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप। जैसे ऑटोमेटिक हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो ऑटो से ही वर्ड बना हुआ है। तो ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, है ना, और फिर ग्राफी मतलब लिखना। तो बायोग्राफी किसी की लाइफ के बारे में लिख देना, ऑटो बायोग्राफी सेल्फ लाइफ के बारे में लिख देना, मतलब अपनी लाइफ के बारे में लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया। तो कैली मतलब सुंदर। अब जैसे कैलीपीडिया है, कैली मतलब तो सुंदर हो गया, और ये जो पीडिया होता है, या पेडिया, पीडिया या पेडिया, दो चीज़, दो वर्ड इसको मतलब दो तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो इसका मतलब होता है बच्चे, इनका मतलब क्या होता है, बच्चे। इसीलिए आप जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, पीडियाट्रिस्ट, ठीक है। तो वो हमारे पीडिया, ठीक। तो पीडिया का मतलब होता है बच्चे। तो कैलीपीडिया मतलब सुंदर बच्चे पैदा करने की इच्छा, वो हमारी क्या होती है, कैलीपीडिया होती है। कैलीफोनी, फोनी भी मैंने कल भी बताया था। फोनी का मतलब होता है साउंड, है ना, SOUND, है ना। कैली इसका फोनी का मतलब क्या होता है, साउंड। तो फोनी जहाँ पर भी वर्ड हमको मिलेगा वो कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड होगा। तो कैलीफोनी मतलब मधुर ध्वनि या सुंदर साउंड, ठीक है। ऐसे ही मैंने कल बताया था काकोफोनी, काकोफोनी का मतलब होता है बुरी आवाज़, है ना। यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, बता दे रहा हूँ। काको का मतलब होता है बुरा, अगर कहीं पे काको वर्ड लगा हुआ है किसी के साथ में तो इसका मतलब होता है बुरा, CACO, काको, काको का मतलब होता है बुरा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है डिप्सो। तो डिप्सो का मतलब जो होता है, डिप्सो जो वर्ड होता है वो हमारा अल्कोहल के लिए यूज़ होता है। डिप्सो जो वर्ड यूज़ होता है किसके लिए यूज़ होता है, अल्कोहल के लिए यूज़ होता है। और दो वर्ड होते हैं, एक होता है मानिया, मानिया मतलब होता है बहुत ही तेज ऑब्सेशन, लत या फिर सनक, है ना। दूसरा हमारा फोबिया वर्ड होता है, फोबिया का मतलब होता है डर, किसी भी चीज़ से अगर हमारा डर है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वर्ड फोबिया यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ हो गई, अगर मानिया होगी तो अल्कोहल के लिए ऑब्सेशन होगा, ठीक है। क्रेविंग ऑब्सेशन कह सकते हो, मतलब अल्कोहल के लिए सनक होगी, ठीक। तो इसको आप कह सकते हो लत। और डिप्सोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, फोबिया मतलब डर है, तो डिप्सोफोबिया मतलब अल्कोहल से डरना। फिर आ जाते हैं हम लोग गैमी पे। गैमी का मतलब जो होता है वो हमारा होता है मैरिज, ठीक है। और कल भी मैंने एक बात बताई थी कि मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो। इसके आगे भी मैंने और बताए थे, बाई से ऊपर जितना भी होता है वो सारा का सारा पॉली हो जाता है। तो पॉली में हमारा क्या क्या होता है ना। तो पॉली में हमारा ट्राई होता है, टेट्रा होता है, पेंटास होता है, फिर पेंटा के बाद में हेक्सा होता है, फिर सेप्टा होता है, फिर ऑक्ट होता है, नून होता है और डेक होता है ना। तो मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, पेंटा को ही हम लोग हेप्टा भी बोल देते हैं, है ना। फिर हमारा इस तरीके से चलता है। फिर फिल जो होता है ये लव के लिए यूज़ होता है। मीज़ो जो है ये हमारा हेट के लिए यूज़ होता है, मीज़ो मतलब हेट के लिए यूज़ होता है। तो अब गैमी लग गया, तो मोनोगैमी एक शादी, बिगैमी या बाईगैमी दो शादी, फिलोगैमी मतलब शादी से प्यार करने वाला, मिज़ोगैमी शादी से नफरत करने वाला। फिर आगे बात करते हैं, अभी गैमी ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये समझो एंडो और एक्सो। एंडो हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब अंदर की बात होती है, किसी चीज़ के इंटरनल बात होती है तो वो एंडो होती है, बाहर की बात होती है तो एक्सो होती है। जैसे एक एक्सोस्फीयर होता है ना, जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उसमें एक एक्सोस्फीयर होता है ना, तो वो बहिर्मंडल के लिए यूज़ होता है। तो एंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर। तो अगर अपनी ही कम्युनिटी के अंदर कोई शादी कर रहा है तो फिर वो एंडोगैमी हो गई, अगर अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी कर रहा है तो फिर वो एक्सोगैमी हो गई, ठीक है। ऐसे ही हाइपर, अभी देखो हाइपर मैंने बताया था, हाइपर मतलब ऊपर, और हाइपो मैंने बताया था, हाइपो मतलब नीचे। अगर कास्ट सिस्टम की बात करें तो अपने कास्ट में, अपनी कास्ट से ऊपर कास्ट में शादी करना हाइपरगैमी हो जाएगा, और अपनी ही कास्ट सिस्टम में अगर कास्ट से नीचे कोई शादी कर रहा है, मतलब नीचे कास्ट से शादी कर रहा है, तो फिर वो हाइपोगैमी हो जाएगा। फिर
ओप्सी, ओप्सी का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। जब कोई लेट हो जा रही होती है कोई चीज़ तो हम उसके लिए ओप्सी यूज़ करते हैं। ओप्सी मतलब लेट। तो ओप्सीगैमी देर से शादी करना। तो ओप्सीगैमी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देर से शादी करना। फिर आगे आते हैं, अगला हमारा रूट वर्ड है डेमो। तो डेमो का मतलब होता है लोग। डेमो या डेम, कहीं पे डैम मो ओ नहीं भी आएगा तो सिर्फ डेम आएगा। तो डेम का मतलब भी हमारा क्या हो जाएगा, लोग। तो डेम या डेमो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, लोग। ठीक है, तो अभी मैंने बताया फिलिया मतलब प्यार करना, तो डेमोफिलिया मतलब भीड़ से प्रेम करना। फोबिया मैंने अभी बताया, फोबिया का मतलब डरना। तो डेमोफोबिया मतलब भीड़ से डरना या नफरत करना। ठीक है, फिर हमारा आता है डेमोगॉग। ठीक है, डेमोगॉग का मतलब उन लोगों को बोलते हैं डेमोगॉग जो झूठे वादे कर देता है। वैसे तो गॉगस का मतलब होता है एगॉगस, AGOGOS। एगॉगस का मतलब होता है लीडरशिप से रिलेटेड होता है ये वर्ड, AGOG, एगॉगस। एगॉगस का मतलब ये हमारा वैसे लीडरशिप से रिलेटेड होता है। तो लोगों को लीड करना, है ना, लोगों को लीड करने के लिए वैसे ये यूज़ होता है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इसको हम एज अ नेगेटिव वर्ड देखते हैं कि लोगों को लीड करना लेकिन झूठे वादे कर करके। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, डेमागॉग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्न, है ना। क्रेसी का मतलब होता है टू गवर्न या रूल। ठीक, अभी हालांकि क्रेसी को मैं अलग से एक वीडियो, क्रेसी को ही चाहिए होता है, क्रेसी के लिए एक अलग से वीडियो आएगा पूरा, उसमें बहुत सारी क्रेसी होती है, तो उसमें मैं फिर से एक बात बताऊंगा। तो डेम मतलब लोग और क्रेसी मतलब डेमोक्रेसी, लोगों का शासन। डेमोग्राफी, ग्राफी का मैंने अभी बताया था, ग्राफी या ग्राफ का मतलब होता है लिखना, है ना, लिखना। तो अब लोगों को लिखना, लोगों का आंकड़ा लिखना, लोगों का जो उनकी पॉपुलेशन है उसके बारे में सारी चीज़ों को स्टडी करना, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, डेमोग्राफी में आती है, जनसांख्यिकी जिसको कहते हैं। डेमोटिक्स मतलब समाजशास्त्र, है ना, समाजशास्त्र। ये हमारी एक नॉलेज की ब्रांच होती है जिसमें हम लोगों के बारे में, उनका कल्चर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, और क्या उनके बिलीव्स हैं, क्या उनके रीजनल हैं, रिलीजन्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम जो स्टडी करते हैं वो हम डेमोटिक्स में करते हैं। ठीक है, डेमोटिक्स के आगे आता है, फिर हमारा आता है अच्छा इंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक। तो अभी देखो, एंड का मैंने अभी बताया था, जो क्रेसी बताया था, तो एंडोक्रेसी बताया था। तो एंड की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे अंदर की बात हो जाती है, इंटरनल बात जहाँ पे होती है वहाँ पे एंडेमिक लगता है। तो एंडेमिक हम यूज़ करते हैं जहाँ पे लोगों के प्रभावित होने से। तो अब ये एंडेमिक है जैसे, है ना, तो ये एंडेमिक है, तो मतलब छोटी सी एरिया में कुछ लोग किसी चीज़ से प्रभावित हुए तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, एंडेमिक यूज़ होगा। छोटे से थोड़ा बड़ा, छोटे से थोड़ा बड़ा, तो वहाँ पे हम एपी यूज़ करते हैं, ये एपिडेमिक होती है। और पैंडेमिक क्या होता है, पैन का मतलब होता है सब, पैन का मतलब क्या होता है, सब। तो अगर पूरी दुनिया प्रभावित हो गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैंडेमिक। जैसे हमारी कोविड-19 की जो पैंडेमिक थी, ऐसे आपने वो सुना होगा कि जो ऑनलाइन मतलब शॉपिंग वाली जितनी भी वेबसाइट है वो हमेशा ही चीज़ बोलती है कि हमारी पैन इंडिया डिलीवरी है, पैन इंडिया डिलीवरी है। तो जो पैन इंडिया डिलीवरी है ये क्या है, मतलब पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में वो हर जगह अपनी डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी ना सारी चीज़ें। और एक चीज़ और बता दूँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लो। और फिर हम लोग अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा चाइल्ड। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया था कि बच्चे के लिए जो है वो पीडिया यूज़ होता है, पीडिया, लेकिन चाइल्ड से जो कुछ वर्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझना कि एक होता है चाइल्ड लाइक, बच्चे के जैसा, और एक होता है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब भी होता है बच्चे के जैसा, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो हमारा चाइल्ड लाइक है ये हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है, और चाइल्डिश जो होता है ये हमारा नेगेटिव टोन पे होता है वर्ड। कि जैसे हमें अगर किसी से ये कहना है कि क्या आप बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, अगर ये नेगेटिव सेंस में करना है, कहना है, तो हम उसको बोलेंगे चाइल्डिश, कि व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर इज़ दिस, है ना। और अगर हमें किसी की तारीफ़ में कहना है कि अरे वो तो एकदम मासूम है, बच्चे के जैसा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम चाइल्ड लाइक यूज़ करेंगे कि ही इज़ चाइल्ड लाइक, है ना, कि वो उसमें बचपना है, अभी वो मासूम है, तो चाइल्ड लाइक। और अगर कोई 60 साल का इंसान तुमसे कोई ऐसी बात कर रहा है जो 5 साल वाले बच्चे को कहनी चाहिए, तो उससे तो तुम यही कहोगे ना कि क्या मतलब बचकानी बातें करते हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो चाइल्डिश हो जाएगा। फिर ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है किसी की क्रिएशन,
किसी की क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब अब ऐसे समझ लो ना कि ब्रेन का चाइल्ड, दिमाग का बच्चा, तो दिमाग से पैदा हुई कोई भी क्रिएशन, तो वो हमारा क्या होता है, वो ब्रेन चाइल्ड होती है। और क्रिएशन मतलब आइडिया कह सकते हो आप, इन्वेंशन कह सकते हो, कि जैसे बल्ब जो है वो ब्रेन चाइल्ड है। किसका ब्रेन चाइल्ड था? आइंस्टाइन का था, उनका, थॉमस अल्वा एडिशन का था, है ना। तो इस तरीके से ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है क्रिएशन, क्रिएशन, इन्वेंशन, इस तरीके से। फिर आता है अल्टर। अल्टर भी मैंने आई थिंक कल बताया था, ठीक है। तो अल्टर का मतलब होता है हमारे पास, अल्टर का मतलब सीधा होता है ऑप्शन या अदर। अल्टर का मतलब होता है अदर। अगर हम किसी दूसरे की बात करते हैं तो वहाँ पे अल्टर आता है। जैसे मैंने कल अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक की जगह पे दूसरा ऑप्शन है आपके पास। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब भी क्या होता है, ऑप्शन, कि आपके पास में दो रास्ते हैं। अल्ट्रेशन, जो कपड़ों की फिटिंग कराने के लिए भी वर्ड यूज़ होता है, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज, है ना, कि एक ऑप्शन होना आपके पास में, तो वो अल्ट्रेशन हो जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक होमोफोन भी समझ लो। एक हमारा ALTER अल्टर होता है, एक हमारा अल्टर होता है ALTAR। तो ALTAR अल्टर जो होता है इसका मतलब होता है वेदी, जो आप यज्ञ वेदी जिसको बोलते हैं। अरे बन जाओ, एक सेकंड। ALTAR, ये कभी कभी दिक्कत करता है। तो अल्टर मतलब क्या होता है, वेदी। ALTAR होता है अल्टर माने वेदी, और ALTER अल्टर माने होता है विकल्प, ठीक है। फिर अल्टर के बाद में क्या है, अल्ट्रुइस्ट। अच्छा, ये भी अल्टर से ही बना हुआ वर्ड है। तो अल्टर माने तो आपको पता ही है कि ऑप्शन होना, और ये इसमें ये बीच में जो वर्ड है ये ट्रू है, TRUE, है ना। ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है, सच्चा। तो एक ऐसा इंसान जो अल्टर माने दूसरा, दूसरों की मदद करता हो, है ना। ट्रू इंसान, जो सच्चा इंसान होता है, वही तो दूसरों की मदद करता है। तो जो दूसरों की मदद करता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अल्ट्रुइस्ट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट के बाद में एस्टर। एस्टर का मतलब होता है तारे सितारे, है ना। एस्टर का मतलब क्या होता है, तारे सितारे, है ना। जो भी हमारे आकाश में पिंड है वो सारे के सारे हमारे एस्टर में आते हैं। और एस्टर से दो वर्ड बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एस्ट्रोनॉमी और एक एस्ट्रोलॉजी। लॉजी वो चीज़ है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, उसमें हम लॉजी लगाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी हमारी क्या हो जाती है, ज्योतिष शास्त्र, और एस्ट्रोनॉमी हमारी क्या होती है, खगोल विज्ञान। ये दोनों वर्ड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी से कंफ्यूज कर जाएंगे और एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से, इन दोनों में आपस में कंफ्यूज कर जाएंगे। ऐसे ही एक वर्ड इसमें और होता है एस्ट्रोनॉट, है ना। तो एस्ट्रोनॉट क्या होता है, जो जाता है इन यहाँ पे तारों या भौगोलिक पिंडों के पास में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट हमारा क्या होता है, खगोल यात्री कह लो इसको, या अंतरिक्ष यात्री कह लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉट का मतलब होता है शिप। ये जो नॉट है NAUT, नॉट का मतलब होता है हमारा शिप। अब इसी नॉट से नॉटिकल माइल भी बनता है, जो नॉटिकल माइल जिसमें हम समुद्र की दूरी नापते हैं ना, नॉटिकल माइल, वो भी इसी नॉट से बना है। तो एस्ट्रो मतलब तारे सितारे, नॉट माने शिप, तो तारे सितारे तक जाने वाली तुम्हारी शिप जो होगा, तो शिप तो जा रही है, उसमें जाएगा कौन, एक इंसान जा रहा है, तो उसको हम अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठीक है, ये वीडियो ख़त्म हो गई। मतलब बहुत थोड़े से वर्ड मैंने इसमें रखे थे। अब जो आगे की वीडियोस आएंगी वो फिर से बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी, क्योंकि जैसी फर्स्ट क्लास थी लगभग आधे घंटे की, आगे की वीडियोस बड़ी होती चली जाएंगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये वाले रूट वर्ड समझते जाएंगे, कि अगर कल मैं किसी वर्ड में क्रेसी को पढ़ाऊंगा, तो आज मैंने बता तो दिया ही है कि डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब शासन होता है। अब मैं क्रेसी से जो वर्ड बनना है कि एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, उस तरीके से जो वर्ड है, तो उन चीज़ों को मैं देखता हुआ चलूँगा। तो फिलहाल वीडियो आपको जो इसकी वोकैब की जो रूट वर्ड चल रहा है, इसकी डेली आपको 9 बजे एक क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बस तब तक के लिए बाय बाय।